सबसे पहले आपको दिखाते हैं जोधपुर की तस्वीरें, जहां पाइपलाइन फटने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पाइपलाइन इतने जबरदस्त तरीके से फटी कि रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आने से बाल बाल बची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां ट्रैफिक निकल रहा है और देखिए किस तरह से यहां पर पाइपलाइन फटने के बाद सड़क को नुकसान पहुंचा है। एक का ये देखिए जोरदार धमाका होता है और पाइपलाइन फटने के बाद सड़क कुछ इस तरह से हो जाती है कि बाल बाल एक कार सवार और एक बाइक सवार इसकी चपेट में आने से बचते हैं। ये देखिए किस तरह अचानक से जमीन के अंदर कुछ हलचल होती है और फिर जोरदार धमाके के साथ सड़क यहां पर फट पड़ती है। ऐसा लगा मानो यहां पर ज्वालामुखी फटा हो। इसके बाद वहां काफी मलबा और पानी भर गया है। यहां पर आम ट्रैफिक गुजर रहा था। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर और किस तरह से यहां पर पानी और मलबा ही मलबा कुछ देर में हो गया। ये देखिए सड़क आम दिनों की तरह अचानक से धमाका होता है, नीचे हलचल होती है और ये जो हलचल होती है वो पाइपलाइन फटने की वजह से होती है। जोरदार धमाका और सड़क यहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, मलबा बाहर आता है, पानी वहां पर बाहर आना शुरू हो जाता है। तो पाइपलाइन फटने की लाइव तस्वीरें देखिए, यहां पर किस तरह से कुछ ही सेकंड के अंदर सड़क फट पड़ती है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जोरदार धमाके के साथ मिट्टी का गुबार पूरा ऊपर की तरफ और पानी ही पानी चारों तरफ फैल जाता है। तो उसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं कई लोग। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें न्यूज़ 18 पर और जोधपुर की तस्वीरें हैं। ये देखिए सड़क बिल्कुल आम सड़क जैसी है और अचानक से वहां पर पाइपलाइन फटती है, जोरदार धमाका होता है और उसके बाद पूरा जो मिट्टी है वो बाहर की तरफ आ जाती है, पानी ही पानी चारों तरफ आ जाता है। बात करते हैं कानपुर की, जहां अपहरण और हत्या जैसी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कानपुर देहात में 16 जुलाई को किडनैप हुए युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के चौरा स्थित नेशनल धर्म कांटा से उसे अगवा किया गया। उसके बाद परिवार से 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन आज तक उसे रिहा नहीं कराया जा सका। उधर परिवार वाले गमगीन हैं। पुलिस के आलाधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मां का हाल बुरा है और 20 लाख की फिरौती इस परिवार से मांगी गई थी, लेकिन अब तक परिवार को अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिला है और ना ही पुलिस कुछ कर पाई है। 16 जुलाई को यह युवक अगवा हुआ था। परिवार को 20 लाख की फिरौती का फोन भी आया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 10 दिन का वक्त हो चुका है। आया बोले बिजनेस मेरे कब्जे में है। हमने कहा कौन बोल रहे तुम? उनके हमने बड़े भाई बोल रहे हैं। बोले बिजनेस मेरे कब्जे में है और बोले पुलिस को सूचना की तो जान से मार देंगे। फिर फ़ोन उनने काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया तो उनने कहा बोले 5 दिन के अंदर 20 लाख का इंतजाम करेंगे। हेलो, हाँ भाई, 5 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम कर लो। इसके पहले पुलिस को सूचना नहीं करना, ठीक है? ठीक। पुलिस को सूचना की तो मैं मार दूंगा इसे, ठीक? ठीक। ऐसा ना कर, हाँ वो हम अभी हम बता रहे सबको कर गए, वो हम कर लेंगे, ठीक है? ऐसी वो ना करना भाई साहब, ठीक है? वो हम कर लेंगे। 5 दिन बाद फोन करूंगा, ठीक है? 5 दिन तक कोई कॉल नहीं हो सकती है। नहीं, थोड़ा हम तुमसे संपर्क रखेंगे, थोड़ा कर गए तो हम तुमको वो करे रहेंगे। ठीक है, इस नंबर पर मेरा फोन आ जाएगा टाइम से। ठीक। हेलो, तो आइए एक बार फिर आपको ये ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। हेलो, हाँ भाई, 5 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम कर लो। इसके पहले पुलिस को सूचना नहीं करना, ठीक है? ठीक। पुलिस को सूचना की तो मैं मार दूंगा इसे, ठीक? ठीक। ऐसा ना कर, हाँ वो हम अभी हम बता रहे सबको कर गए, वो हम कर लेंगे, ठीक है? ऐसी वो ना करना भाई साहब, ठीक है? वो हम कर लेंगे। 5 दिन बाद फोन करूंगा, ठीक है? 5 दिन तक कोई कॉल नहीं हो सकती है। नहीं, थोड़ा हम तुमसे संपर्क रखेंगे, थोड़ा कर गए तो हम तुमको वो करे रहेंगे। ठीक है, इस नंबर पर मेरा फोन आ जाएगा टाइम से। ठीक। तो फिरौती के लिए कॉल आया था, 20 लाख की फिरौती मांगी गई और पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, सूचना मत देना, ये धमकी भी दी गई। परिवार का ये दावा है और ये ऑडियो क्लिप परिवार की ओर से ही सौंपी गई है, लेकिन न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कुछ लग नहीं पाया है। 16 जुलाई को ये युवक किडनैप हुआ था
और उसके बाद फिरौती मांगी गई 20 लाख रुपए की। नेशनल धर्म कांटा से इस युवक को अगवा किया गया था। उसके बाद से अब तक युवक का कोई अता पता नहीं चल पाया है। और हमारे सहयोगी सौरभ कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, परिवार का हाल गमगीन है, जाहिर सी बात है, घर से बेटा लापता है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, 10 दिन बीत चुके हैं, पुलिस क्या कर रही है और जो ऑडियो क्लिप आया है सामने उसके बारे में क्या कहना है पुलिस का? देखिए, ये ऑडियो क्लिप जो जिस भाई के पास फोन आया था उसके पास हम बैठे हुए हैं, वो लड़का हमारे पास बैठा हुआ है जिसके पास ये फोन आया था, जिसकी ऑडियो क्लिप है। और इन लोगों का ये दावा है कि ये ऑडियो क्लिप जो है अपहरणकर्ताओं की है, जो कि रिलीज करी गई है। और आपको बता दें कि जब न्यूज 18 ने इस मामले को पूरा उठाया तो उसके बाद से पहले तो इनके परिजनों को लगातार पुलिस दबाव बना रही थी कि आप मीडिया से कोई भी चीज शेयर नहीं करेंगे। और जब अब इनके माता पिता की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया किस तरह पुलिस लापरवाही बरत रही है, तो इनके माता पिता को सभी को पुलिस अपने साथ ले गई है। ये केवल एक भाई उनका साथ में हमारे है जिसके पास पूरी तरीके से फिरौती का फोन आया था। उससे हम पूछते हैं कि क्या किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से पुलिस ने उससे बात की। सीधे हम उसके भाई से ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश, ये बताइए कि क्या हुआ पहले दिन से लेकर के अब तक, क्या क्या हुआ, पुलिस की क्या कार्रवाई संतुष्टि रही? पुलिस की कार्रवाई, पुलिस के बताते रहे, हम कार्रवाई कर रहे हैं अपनी। आप लोग परेशान ना होइए, कार्रवाई कर रहे हैं, तुम्हारा मिल जाएगा भाई जल्द से जल्द। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि 10 दिन हो गए हैं, ठीक है, उसने 5 दिन के लिए समय दिया था आपको फिरौती की रकम एकत्रित करने के लिए। क्या पैसा आप लोगों ने एकत्रित किया या कोई दोबारा संपर्क हुआ? नहीं, दोबारा संपर्क नहीं हुआ अभी। आज 10 दिन हो गए मेरे भाई को। सौरभ, जरा ये पूछिए कितनी बार अब तक फिरौती के लिए किस तरीके कॉल का आया माहौल है? है? क्योंकि भाई चला गया है घर का लाल जी। अच्छा, ये बताइए कि फिरौती के लिए अब तक कितनी बार कॉल आ चुका है आपके पास? नहीं आया, बस उसी दिन आया था कॉल। मैंने मम्मी ने कहा, बोले लाला फोन लगाइए, कांटे 2 लोग बताने आए, बोले वहाँ ब्रिजेश कांटे में नहीं है। तो मम्मी यहीं पे खड़ी थी, मेरी बड़ी मम्मी, उनने कहा बोले तो ये महज इनके पास 2 बार ही फोन आया है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके पास फिरौती के लिए फोन आया था तो आपने पुलिस वालों को ऑडियो क्लिप जब से दिए तब से फोन नहीं आ रहा है? नहीं आया जब से। क्या मतलब इन्हें किसी पुलिस को पर ऑडियो शक? क्लिप देने के बाद से फोन नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए कि कानपुर, अच्छा क्या आपको किसी पर शक है? शक क्या, हमारी ऐसी कोई वही नहीं है, हमारी लोगों की बस हमारा भाई वहीं कांटे से बच गायब हुआ है। अच्छा, क्या पुलिस ने अभी तक कुछ कहा है कि फिरौती की रकम आप एकत्रित कीजिए या फिरौती दे दीजिए, कुछ ऐसी बात? नहीं, ये तो नहीं कहा पुलिस ने अभी। नहीं, ये नहीं कहा। तो 10 दिन का समय हो गया सौरभ, जरा जानिए इनसे कि क्या कहते रहे पुलिस अधिकारी, किस तरह जांच कर रहे हैं? हम लोग सब घर भर, पूरा मेरा परिवार परेशान है। अच्छा, एक सवाल ये है कि 10 दिन का समय बीत चुका है, 5 दिन का समय आपको अपहरणकर्ता ने दिया था, अब 10 दिन हो गए, यानी जस्ट डबल हो गया है। तो पिछले 5 दिनों में क्या पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला रहा? क्या अधिकारी आपसे मिलने आए? क्या क्या पुलिस ने किया है? अभी 2-3 दिन से नहीं आए हैं, और बाकी अभी पहले आते रहे सब लोग, सब अधिकारी आते रहे मिलने, और वो दिलासा दिलाते रहे, बोले मिलेगा, बोले हम कार्रवाई अपनी कर रहे हैं। सब लोग टीमें लगा चुके हैं, 11 टीमें बता रहे थे लगाई हैं। ये उसका भाई है जो, उसका ये कहना है कि 11 टीमें पुलिस ने लगाई हैं, इनको अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं। हालांकि मीडिया के सामने कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले 3 दिनों की बात करें तो इनसे कोई भी अधिकारी मिलने के नहीं आया, कोई भी अधिकारी इनसे संपर्क नहीं कर रहा, ना ही थाने की पुलिस ने संपर्क किया है। जी सौरभ, जरा ये भी जानिए इनसे कि जिस तरह ये बात निकलकर सामने आई कि इस परिवार को पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि मीडिया से बात ना करे, किसने ये बात इनसे कही, क्या कही, जरा इनसे ही पूछिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के परिवार से कहा गया था कि मीडिया से बात मत करिए, दूरी बनाइए, कौन कौन से वो अधिकारी थे, कौन कौन से पुलिसकर्मी थे जिन्होंने आपको रोका था? ये तो अभी हमको नहीं कहा गया था वहाँ पे, नहीं ऐसी नहीं कोई सूचना दी गई। आपके पिता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हमको पुलिस ने मना कर रखा है कि मीडिया से हम बात नहीं करेंगे, हम लोग लगातार। पापा से कहा होगा, बड़े पापा से, हमारे सामने नहीं कहा था। अच्छा, बड़े पापा से कहा होगा। बड़े पापा से कहा होगा। अच्छा, आप लोग इस दौरान कहाँ कहाँ अभी तक किस किस अधिकारी के पास खुद भी गए हैं प्रयास के लिए? अब यही थाने जाते रहे, थाने के अलावा हम लोग कहीं गए नहीं। वहाँ पे एप्लीकेशन बड़े वाले भैया ले लगाने गए एसपी के यहाँ माती। कुल मिला के एक बात कि क्या पुलिस सही कार्रवाई कर रही, संतुष्ट है आप? पुलिस, लग रहा है कि पुलिस आपके भाई को तलाशने की कोशिश कर रही है या सिर्फ एक दिखावा है? अब क्या बताएं, एक तो ये लग रहा कि हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, क्या है।
कोई सुनवाई तो आपकी नहीं कर रहा। साधारण सा परिवार है, घर से बेटा लापता है, 10 दिन का वक्त हो चुका है, अब तक कोई कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ खाली है। जाहिर सी बात है कि दुख भी है और यहाँ पर निराशा भी है पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर। तो बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और एक और अपहरण कानपुर से हुआ है और यहाँ पर एक बार फिर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कानपुर में हो क्या रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गोरखपुर के, जहां सीएम योगी ने आज भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद सभी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गौशाला पहुंचे और वहां पर उन्होंने गायों को गुड़ और पूड़ी खिलाई। सीएम योगी गौशाला में करीब 45 मिनट रहे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके बाद वो अपने डॉगी को भी प्यार करते और दुलारते हुए दिखाई थे। देखिए, जब भी सीएम वहां रुकते हैं तो वो गौशाला जरूर जाते हैं, वहां गायों को अपने हाथ से भोजन कराते हैं और इस तरह की तस्वीरें अक्सर ही उनके गोरखपुर दौरे के दौरान देखने को मिलती है। सुरक्षा में यहां पर डॉगी लगे हुए हैं, उनको भी दुलारते हुए यहां पर दिखे सीएम योगी। और देखिए, गायों को अपने हाथ से गुड़ और पूड़ी यहां पर मुख्यमंत्री योगी ने खिलाई है। तो वहीं आपसे कुछ ही देर में सीएम योगी गोरखपुर से बलिया के लिए रवाना होंगे। वहीं समीक्षा बैठक के बाद सीएम बलिया से वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में भी सीएम कोरोना से जुड़े मसलों पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही कोरोना को लेकर क्या इंतजाम है, क्या स्थिति बनी हुई है, उसकी भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। कल अयोध्या गए थे और अयोध्या के बाद वो गोरखपुर आए थे। गोरखपुर में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और अब थोड़ी देर में गोरखपुर से वो बलिया के लिए रवाना होंगे। और बलिया के बाद उनका वाराणसी जाने का कार्यक्रम भी है, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रामगोपाल, सीएम का अब आगे का कार्यक्रम क्या है, किस वक्त को निकलेंगे बलिया के लिए? मुख्यमंत्री 10:30 बजे के करीब गोरक्षनाथ मंदिर से रवाना होंगे और 10:40 पे वो एमपी पॉलिटेक्निक से बलिया के लिए रवाना होंगे और वहाँ पे वो कोविड-19 को लेकर आजमगढ़ मंडल की जो बैठक है वहाँ बैठक करेंगे। और इस दौरान जब वो बलिया के लिए जाएंगे तो रास्ते में वो बाढ़ को लेकर हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। बाढ़ चूंकि पूर्वांचल में इन दिनों बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगर गोरखपुर की ही बात करें तो करीब यहाँ पे 60 से अधिक गाँव पानी से घिरे हुए हैं। इसी तरीके से कुशीनगर की नारायणी नदी है, महाराजगंज है, तो ये रास्ते जो है बलिया जाते हुए ये सब रास्ते में पड़ेंगे, तो इसको भी देख सकते हैं। और जहां तक कोविड की बात है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड-19 को लेकर बैठकें कर रहे हैं और अब मंडलवार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और सबसे अधिक जो मुख्यमंत्री ने फोकस किया है वो कोविड की टेस्टिंग को लेकर किया है और इसी के साथ जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है उस पर उन्होंने सख्त, कल गोरखपुर की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि अगर कोई खाद्यान्न माफिया गरीबों तक राशन नहीं पहुंचने दे रहा तो उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, मास्क नहीं लगाने वालों को ताबड़तोड़ चालान किया जाए, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जाहिर तौर पर रामगोपाल निर्देश शुरुआत से ही दिए जा रहे हैं और इनका अमल हो रहा है नहीं हो रहा है, समय समय पर इसकी समीक्षा भी करते हैं सीएम। और हमारे साथ उपेंद्र भी जुड़ गए हैं वाराणसी से। उपेंद्र, आज वाराणसी आने का कार्यक्रम है सीएम योगी का, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां सीएम के दौरे के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए करीब 2:45 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी आएंगे। वाराणसी के बीएचयू में जो हेलीपैड बना है वहाँ पर जाएंगे और बीएचयू में ही जो कोविड-19 को लेकर जो समीक्षा बैठक है उस पर वो अफसरों से बात करेंगे, जिसमें जो मुख्य तौर पर इलाज और अब तक जो केस निकले हैं, किस तरीके से जो है सैंपल्स लिए जा रहे हैं, कितने लोगों का भी परीक्षण हो चुका है और जो क्वारंटीन सेंटर से लेकर जो कोविड के मद्देनज़र जो अस्पताल बनाए गए हैं, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, तो इस तरीके से वहाँ पर क्या व्यवस्था है, अब कितने मरीज हैं और अगर भविष्य में किसी तरीके से केस बढ़ते हैं तो किस तरीके से मास्टर प्लान है, तो उस तमाम सारे प्लान पर कोविड-19 को लेकर वो बैठक करेंगे। इससे पहले हालांकि वो आजमगढ़ मंडल के जो आजमगढ़ और मऊ है वहाँ पर अफसरों से जो बात करेंगे और बलिया के बाढ़ पर भी बात कर सकते हैं। तो फिलहाल प्रशासन ने तैयारी कर दी है, वो आज चूँकि रविवार का दिन है तो ऐसे में यहाँ पर पूर्णतः लॉकडाउन है और कल ही प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ पर एक बड़ा बदलाव करते हुए 3 दिन का लॉकडाउन कर दिया, यानी कि शनिवार इतवार के बाद अब बनारस सोमवार को ही बंद रहेगा। और फिलहाल यहाँ पर मेरे पीछे जो है यहाँ पर बैठक चल रही है प्रशासन के अफसरों की, ये कोविड-19 का वॉर रूम है और यहाँ पर प्रशासन के अफसरों की बैठक चल रही है। सुबह से ही जिला प्रशासन के और तमाम सारे बड़े अफसर से जो यहाँ पर आए हैं और किस तरीके से क्या आंकड़े हैं, क्या किन बिंदुओं पर
सीएम योगी आदित्यनाथ बात कर सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका जानकारी के लिए, और रामगोपाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आज सीएम पहुंच रहे हैं, वाराणसी और बलिया भी जाएंगे, गोरखपुर सीधे वो बलिया जाएंगे। आज करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल गए और शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। करगिल युद्ध लगभग 60 दिन तक चला था और 26 जुलाई को ही उसका अंत हुआ। इस दिन करगिल युद्ध में शहादत देने वाले 527 सैनिकों को याद किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करती है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस प्रोग्राम के विषय में पीएम मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए लोगों से सुझाव मांगा था, जिसमें से चुने गए विषयों को पीएम मोदी अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। मोदी के पिछले साल दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये 14वां मन की बात कार्यक्रम रहेगा। ओवरऑल ये 67वां मन की बात कार्यक्रम है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जून को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था। वहीं अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कराया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। नसीरपुर के पास ये मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाश 2 दिन पहले एक हकीम की हत्या में शामिल थे। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। नसीरपुर में मुठभेड़ हुई थी और ये दोनों ही बदमाश 2 दिन पहले हुए हत्या के एक वारदात में शामिल थे, जहां ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। तो पुलिस ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों ही बदमाशों को गोली लगी है। नसीरपुर के पास ये मुठभेड़ हुई थी। दोनों ही बदमाश 2 दिन पहले हुई हकीम की हत्या में शामिल थे। बागपत में पुलिस ने एनकाउंटर में देर रात ककड़ीपुर गांव के जंगल यूपी के कुख्यात अपराधी सुनील राठी गिरोह के शार्प शूटर सौरभ उर्फ गोली को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में सौरभ गोली लगने से जख्मी हो गया। गिरफ्तार शार्प शूटर आरएलडी नेता और भट्टा कारोबारी देशपाल खोकर की हत्या मामले में फरार चल रहा था। सौरभ के एक साथी को पुलिस ने शनिवार सुबह गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया था। दोनों ही शूटरों ने तिहाड़ जेल में बंद सुनील राठी के कहने पर देशपाल खोकर की हत्या की थी। फायरिंग में आत्मरक्षा जो फायरिंग की गई पुलिस ने, उसमें एक बदमाश को गोली लगी और वो मौके से गिरफ्तार हुआ। उसका साथी भागने में फरार रहा। क्या इनामी है या इसके ऊपर क्या इतिहास है इसका? ये क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी जानकारी की जा रही है। इस देशपाल जो 7 तारीख को हत्या हुई थी उसमें ये है और ये सुनील लाठी गैंग का शार्प शूटर है। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।